छक्का मारना या सिक्स हिट करना, ये एक वो वाला सीन है, वो वाला मंजर है, एक वो नशा है, वो मजा है जो हर कोई लेना चाहता है, चाहे वो प्रोफेशनल बैटर हो, चाहे वो क्लब क्रिकेटर हो, चाहे वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हो, चाहे वो नीचे का टेलेंडर हो, कोई भी हो, किसी भी नंबर पे खेलने वाला हो। सिक्स मारना हर किसी को अच्छा लगता है, और खास करके उस वक्त जब लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से वो बॉल जब हवा में जा रही होती है और वो जो बैटर है उस बॉल को बाहर जाते देख रहा होता है, उस वक्त उसकी जो फीलिंग होती है उसको तो बयां भी नहीं किया जा सकता। ये एक वो चीज है जो बहुत खुशी देती है, खास करके जब दर्शक देखने वाले तालियां मार रहे होते हैं, अंपायर का हाथ 6 रन के लिए ऊपर जा रहा होता है, उस वक्त की फीलिंग ही अलग होती है। ये सिक्सर मारना और सिक्सर मारने की जो कला है, ये है क्या, इसमें क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में ही मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ हम छक्का कैसे मारे, हम कैसे बाउंड्री के ऊपर से बॉल को बाहर भेजें और कैसे हम स्टेडियम के बाहर ही हिट करें, खास करके वो जो शॉट सीधा जाता है, इसके बारे में आपके साथ मैं एडवांस पॉइंट्स शेयर करूंगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि इसको वो प्लेयर्स नहीं समझ सकते जो प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं, वही प्लेयर समझेंगे जो एडवांस क्रिकेटर हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एडवांस पॉइंट्स मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने अपने कुछ वीडियोस में पहले भी कैसे हम सिक्स को हिट करें इसके ऊपर, टेक्निक के ऊपर बात की हुई है। आज की इस वीडियो में टेक्निक तो मैं डिस्कस करूंगा, पर वो पॉइंट खास करके डिस्कस करूंगा जहां पे आपका शॉट या तो पूरा क्लियर नहीं होता, या पूरा हवा में ऊपर चला जाता है, लंबाई नहीं पकड़ता, हाइट पकड़ लेता है वो पॉइंट, या फिर हमारी बॉडी की पोजीशन कैसी कैसी हो जाती है, या किस टाइप की पिच पे हम बैटिंग कर रहे हैं और वो शॉट कब लगता है। ये कुछ ऐसे एडवांस पॉइंट्स हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं वीडियो की प्रोसेस शुरू करूं, आगे की सीक्वेंस शुरू करूं, मैं कुछ आपसे वो बातें करना चाह रहा हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है जब आप सिक्सर हिट करने की अटेम्प्ट करें तब। क्या आपको पिच की नॉलेज है? अगर पिच हार्ड है, बॉल बैट पे आ रही है, तो आपके लिए सिक्स को हिट करना आसान हो जाएगा। पिच सॉफ्ट है, बॉल रुक के आ रही है, उस वक्त या तो आप बॉल के बिल्कुल पास पहुंच के हिट कर सकते हैं, या फिर आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। जहां पे बॉल तेज आती है वहां आप ऑन द अप भी सिक्स मार सकते हैं। खास करके आज की जो क्रिकेट चल रही है, T20 या वनडे ले ले, इवन आज तो टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत सिक्सर लगने शुरू हो गए हैं। ऐसी क्रिकेट में जो बॉलर आपको लूज बॉल देता नहीं है, जहां पे आपको बॉल की वेट करनी पड़ती है, उसकी अच्छी बॉल को लूज बॉल में कन्वर्ट करना पड़ता है। मैं आपको करा के दिखाऊंगा कि कैसे हम ऑन द अप बॉल को सामने 6 मार सकते हैं। यहाँ पिच का रोल बहुत बड़ा है, इसलिए आपको पिच की नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, आप क्या बॉलर को समझते हैं? बॉलर की पेस क्या है, बॉलर किस एंगल से बॉल डाल रहा है, बॉलर की वैरायटीज क्या क्या हैं। अगर ये 2 पॉइंट आप समझते हैं अच्छी तरीके से, तो यकीन मानिए आपके लिए सिक्सर को हिट करना काफी आसान हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हर बॉल को सिक्स हिट कर लेंगे। सिक्सर हिट करना सीखना पड़ेगा पहले आपको, लगातार उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपका जब आइडिया सॉलिड हो जाएगा तो उस वक्त आप बॉल को पकड़ के, बॉल को पहचान के फिर आप सिक्स हिट कर सकते हैं। सिक्सर मारने के वक्त कौन कौन से पॉइंट्स जो हमें दिमाग में रखने हैं उसको हम डिस्कस करेंगे अभी, पर मैं अपने एक स्टूडेंट को बुला के उसके ऊपर ही सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे कैसे उसकी बॉडी की पोजीशन होती है, कैसे कैसे उसका बैट आएगा, कैसे कैसे उसका बेस बनेगा, वो क्या क्या चीजें होती हैं, हम वो देख लेते हैं पहले। फ्रेंड्स, आप बैटिंग करने को तैयार हैं, स्टांस पोजीशन में है, बॉलर आ रहा है, उस वक्त आपको कौन कौन सी चीजों को माइंड में रख के चलना है और क्या करना है वो देख लीजिए आप। सबसे पहला काम है आपका ये वाला हिस्सा जिसको हम हेड कहते हैं। आंखें बॉल को देखेंगी, माइंड में कुछ और नहीं आएगा कि आपको सिक्स हिट करना है, क्या हिट करना है, कहां हिट करना, कुछ नहीं। आपको बॉल को वॉच करना है, क्योंकि आपने सीखा हुआ है वो शॉट आपका अपने आप ही निकलेगा। उस वक्त आपका हेड स्टिल चाहिए, आंखें एक लेवल पे चाहिए, और हेड थोड़ा सा फॉरवर्ड पोजीशन में होगा, थोड़ा सा आगे को टिल्ट होगा। वो इसलिए क्योंकि आज के इस शॉट में
ना सिर्फ हम ओवर पिच बॉल, जो आगे की बॉल होती है, जो हमारे सामने की बॉल होती है, उसको सिक्स के लिए जाएंगे, हम उस बॉल को भी सिक्स के लिए जाएंगे जो बॉल एक लेंथ की बॉल है या शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल है या ऑन द अप आ रही है, हम उसको खेलेंगे मेन, क्योंकि हमें अच्छी बॉल पे ही सिक्स हिट करना है। उसके लिए आपका हेड की पोजीशन बहुत जरूरी है। ये स्टिल होना चाहिए, आंखें आपकी लेवल में होनी चाहिए, माइंड में कुछ और नहीं चलना, कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं, कुछ नहीं सोचना, खाली बॉल को वॉच करना है। अब एक और पॉइंट जो बहुत जरूरी है वो आपको दिमाग में रखना है, आपकी बॉडी की साइडवेज मूवमेंट। साइडवेज मूवमेंट वो इसलिए कि आपको बॉल की लाइन के थ्रू ही शॉट खेलना है। जब जब आपकी बॉडी की साइडवेज मूवमेंट रहेगी, हाथ बॉडी के पास से आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि हाथ बॉडी से दूर होकर आप छह नहीं मार सकते, हम इसी वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कैसे हमारा फ्रंट फुट थोड़ा खुलेगा, कैसे हमारे हाथ थोड़े से दूर जाएंगे और कैसे हम वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ या मिड विड की तरफ शॉट खेलेंगे, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, पर थोड़ा सा करूंगा। मेनली मेरा आज की वीडियो में साइडवेज मूवमेंट, दोनों हाथ बॉडी के पास, और कैसे हम थ्रू द लाइन, बॉल की लाइन की तरफ ही शॉट खेलेंगे सीधा सामने, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है ये वाला शोल्डर, ये शोल्डर सामने जो अंपायर खड़ा होता है उसके शोल्डर की तरफ रहेगा, जो शोल्डर उसका ऑन साइड में है, ध्यान रखिए, राइट हैंडेड बैटर का। अब ऐसे में देखिए हमारे दोनों हाथ बॉडी के पास हैं, जैसे ही आपने बॉल को पकड़ लिया कि ये मेरे हिट करने की बॉल आ गई, लेंथ की बॉल है या शॉर्ट लेंथ बॉल है, क्योंकि हम ऑन द अप हिट कर रहे हैं, वैसे ही फुटवर्क का पहला पार्ट बैक लिफ्ट के एंड बाद शुरू होगा। आपका फ्रंट शोल्डर ये बॉल की लाइन के इनसाइड हेड के साथ मूव करेगा और डिप होगा, ये देखो, और इसके साथ ही हमारा फ्रंट फुट बॉल की लाइन के अंदर मूव कर रहा है, ये देखिए। अब इस वक्त हम, ध्यान रखिए, हमें फोर्स लगानी है। अब हमारा वेट यहाँ है, ये एक ड्राइव के साथ ही जाएगा, पूरी पुश मिलती है आपको। वो कैसे जाने वाला, देखो ये हाईएस्ट पॉइंट है, शोल्डर के टिप होते ही ये बैक का टो देखिए ऊपर जा रहा है, कैसे पूरा सर्कल होगा। आप देखिए फिर आप बॉडी कैसे इरेक्ट होती है वो भी देख लीजिए। ये देखो, ये पोजीशन मैं आपको कह सकता हूं कि ये एक गोल्फर का टाइप है, जैसे गोल्फर हिट करता है, यहां जाता है, ये हिट करता है, बाद में इरेक्ट कर लेता है। यहां से आप देखेंगे कि आपका जो बैक हिप है इसकी ड्राइव मिलती है। आप एक बार फिर नोट करने की कोशिश करिए इसी पॉइंट को, यही क्रूशियल पॉइंट है, इसी को समझना है हमें। चलिए ये देखो, ये देखो, यहां पे जो बॉडी हमारी इरेक्ट हो रही है, इनिशियल पॉइंट पे शोल्डर हमारा डाउन था, हेड हमारा लो था, और जैसे ही हमने शॉट खेला हेड हमारा ऊपर चला गया। मैं इसी को एक बार फिर दिखाने की कोशिश करता हूं, नोट करिएगा हेड कैसे लो जाता है और हिट के साथ कैसे बॉडी इरेक्ट होती है और अप जाता है, वो देखिए। ये देखो, अब हम इसी चीज के साथ एक चीज ऐड और कर देते हैं जो कि आपके लिए बहुत आसान होगा। इससे पहले कि हम इसको प्रैक्टिकली करके देखें, आपको क्या करना है, एज बैटर अपने दो बॉक्स पहचानने हैं, दो बॉक्स। एक बॉक्स वो, एक चैनल वो जहां पे आपकी बॉडी साइडवेज मूव करती है। दूसरा बॉक्स वो जहां आपको आइडिया होता है कि यहां बॉल गिरेगी, यहां से बॉल इस हाइट पे आएगी और मेरा शॉट ये जाएगा। दोनों दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिए आप। ये देखिए, जो पहला बॉक्स मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने कहा साइडवेज मूव कर रही है, तो आपका बॉक्स ये सीधा जाएगा। ये देखिए, ये बॉक्स है, इस बॉक्स के बाहर आपको नहीं जाना है। बाहर जाएंगे तो क्या होगा, आपका बॉटम हैंड एक्शन में आ जाएगा। बॉटम हैंड एक्शन में ही आते आपका ये फ्रंट शोल्डर खुल जाता है। फ्रंट शोल्डर खुलते ही, क्योंकि शॉट आपको सामने खेलना है, शोल्डर की डायरेक्शन चलेगी मिडविड की तरफ, आपके बैट की स्विंग भी वहीं हो जाएगी। इसलिए अपने बॉक्स को पहचानना है, आपने अपने चैनल को पहचानना है, उसी के अंदर रहना है, बाहर नहीं जाना। एक ये हो गया। दूसरा चैनल जो आपको बता रहा था कि बॉल का, वो देख लीजिए आप। जी ये देखिए, ये मेरे हाथ में बॉल है, मैं अब लेंथ पे हूं। ये देखिए, ये लेंथ बॉल आ गई। अगर आप इस बॉल को हिट कर सकते हैं फ्रंट फुट पे, तो आपने अपना ये वाला बॉक्स पहचान लेना है। इस बॉक्स के पीछे बॉल जाएगी तो आपको ये आइडिया रखना है कि कितनी हाइट पे बॉल आ रही है। अगर ये बॉल ज्यादा बाउंस लेके आ रही है तो ये वाला शॉट आप जरा अवॉइड कर दें। अगर ये इतने बाउंस में नहीं आ रही तो आपका शॉट ऑन है, ये आप शॉट खेल सकते हैं।
ये आपको आइडिया हो जाता है कि जब बॉल मेरे इस बॉक्स में गिर रही है, ये मेरे फ्रंट फुट का शॉट है, इससे पीछे कितनी जाती है, मैं बैक फुट पे जाता हूं। ये आपका एक्सपीरियंस होता है, ये आपको मेमोराइज करना है, ये आपको याद रखना है। ध्यान रखिएगा प्लीज। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्रूशियल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडवांस टिप का एक और पॉइंट है, वो है आपका बेस। बेस आपका स्ट्रांग चाहिए। अगर आपकी बॉडी साइडवेज मूव कर रही है, बेस आपका अच्छा है, यहां से आप पावर के साथ बॉल को हिट कर सकते हैं। अब जैसे फ्रंट फुट हमारा मूव किया, ये देखो, यहां से लेके ये वाला जो है एरिया, इसको हम बेस कहते हैं। अगर ये बेस आपका सॉलिड है, स्ट्रांग है, जहां आपका बैलेंस परफेक्ट है, तो आपकी जो स्विंग है बैट की स्पीड जो है, बॉडी वेट के साथ ये बॉल को हिट करेगी। क्योंकि इस शॉट में टाइमिंग मैटर करती है। एक परफेक्ट टाइम पे बॉल की स्पीड को पकड़ के, बॉल की बाउंस को पकड़ के, और जब आपके बैट की स्पीड भी उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करती है, तो ये टाइमिंग अच्छी बनती है। मैं ये नहीं कहता कि आपकी बॉडी बहुत मस्कुलर होनी चाहिए तभी ये पावर से हिट करेंगे। हाँ, आपके मसल्स थोड़े ठीक होने चाहिए, आपका फोरआर्म, आपका शोल्डर, आपकी रिस्ट, ये स्ट्रांग होनी चाहिए। ये ऐड करता है पावर में, बट है सारा काम टेक्निक का। अगर आपके बैट की स्पीड अच्छी है, बॉडी वेट का ट्रांसफरेंस आपका उसके साथ मैच कर रहा है, उसके साथ मिल रहा है, और एक सही पॉइंट पे आप बॉल को हिट कर रहे हैं, तो आप जान के चलिए, बिल्कुल ले लीजिए कि ये आपका लंबा सिक्सर जाने वाला है। अब हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। शॉट। फ्रेंड्स, ये कुछ डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखे हम कैसे वो शॉट हिट कर सकते हैं जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जरूरी नहीं है कि बॉल आगे की ही होगी उसी को सिक्स लगेगा। हम बॉल को ऑन द अप भी पकड़ सकते हैं। इतना आसान नहीं है, इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एक बार आपको टाइमिंग आपकी सेट हो जाएगी, आपका आइडिया बेहतर हो जाएगा कि ऐसा कौन सा वो टप्पा है जिस टप्पे की बॉल को मैं हिट कर सकता हूँ। वही आइडिया लेना है आपको, किस टाइम पे बॉल आपके पहुंचती है। जैसे मैं शुरू में मैंने कहा था कि आपके पास पिच की नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। आपके पास वो अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, वो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जहां आपको पता चले कि बॉलर की टाइप क्या है, तभी आप ये शॉट मार सकते हैं। ये खास करके ये शॉट आप तेज बॉलर को मारेंगे। स्पिनर के लिए तो आप बॉल के ऊपर चढ़ेंगे, मूव आउट करेंगे, तो ही मार पाएंगे। ऑन द अप स्पिनर को नहीं मार पाएंगे। ये वाला शॉट मेनली हम मीडियम फास्ट बॉलर को मार सकते हैं, चाहे बॉलर एक्सप्रेस भी हो, अच्छी स्पीड का हो, आप उसको भी मार सकते हैं। आप देखते हैं कि T20 में, IPL में कितने छक्के ऐसे लगते हैं जो कि ऑन द अप मार देते हैं। ये ट्रेनिंग ही है। अब हम इसके साथ दूसरा शॉट ले रहे हैं। अभी तक हमने किया था स्ट्रेट, जो सामने की वी है हमारी छोटी, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच की। अब हम देख रहे हैं कि कैसे हम फ्रंट फुट को क्लियर करते हैं। अभी तक हम बॉल की लाइन के साथ और इनसाइड मूव कर रहे थे, अब अपना पैर। अब हम फ्रंट फुट को क्लियर करेंगे और हमारा बैट थोड़ा सा बॉडी से दूर आएगा, जहां आपको एक एलिवेशन मिलती है, जहां आपको थोड़ा सा रूम मिल जाता है, जहां आपके हाथ फ्री हो जाते हैं। तो अब देखिए वो कैसे होता है, कौन सी बॉल होती है वो। देखिए फ्रेंड्स, ये लेंथ है, ये लेंथ आगे की भी हो सकती है। लाइन हम ले रहे हैं ऑफ स्टंप की, और ये लेंथ थोड़ा पीछे की भी हो सकती है। गुड लेंथ के पीछे की बॉल उठ के आ रही है। यहां आपका फ्रंट फुट बॉल की लाइन के अंदर, देखिए क्लियर हो गया, देखिए दूर है ये बॉल की लाइन से, और यहां आपके हाथ बॉडी से दूर जाएंगे। ये हिट लगा, हिट लगता ही बॉडी हमारी इरेक्ट ही है। देखो ये वाला शॉट आपका जाएगा वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, और कभी कभी ये मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में भी जा सकता है, इसको आप कंट्री कहते हो, यहां जा सकता है। ये शॉट भी आप सीख सकते हैं, पर मेरा आज का जो वीडियो है इस शॉट में नहीं था। ये सिर्फ उस क्वेरी का आंसर है। अब मुझे पता है कि जैसे मेरी वीडियो आउट होगी, अपलोड होगी, वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ये शॉट तो ऐसे भी लग सकता है, तो मैंने आपको दिखाया है। पर जरूरी नहीं है कि जो हाईएस्ट पॉइंट मैंने बैकलिफ्ट का बताया था, जो पूरा सर्कल बनता है वो ही हो। कई प्लेयर हैं जो शॉर्ट बैकलिफ्ट से भी 6 मारते हैं, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, मैं उनको नहीं डिस्कस कर रहा हूं। मैं तो जो टेक्निक बन सकती है वही आपके साथ शेयर किया है। फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि हम 6 कैसे हिट कर सकते हैं, इनफैक्ट 6 है क्या, और वो जो मजा आता है 6 मारने का, वो मजा आप कैसे ले सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें। इसकी प्रैक्टिस ऐसे करें कि जहां आप इस शॉट को अपनी हैबिट ना बनाएं। जब बॉल मिले तभी खेलें। अगर आपके दिमाग में हर टाइम 6 छक्का छक्का ही घूमता रहेगा, तो फिर आपके लिए आउट होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं।
आपको एज बैटर अपनी ड्यूटी समझनी है। आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी टीम के लिए परफॉर्मेंस देना, अपना भी परफॉर्मेंस देना। सिक्सर मारना बहुत अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं, और मैं भी अपने प्लेयर्स को रोकता नहीं हूँ लॉफ्टर शॉट खेलने से। खेलना चाहिए, पर इसकी हैबिट डेवलप नहीं होनी चाहिए। हैबिट होगी तो क्या होगा, आपने 2 बॉल रोकी और तीसरा बॉल आप लाजमी तौर पे आप उसको मारने जाएंगे। अगर टाइमिंग सेट हो गई आपकी तो ठीक है, नहीं तो बॉल कई बार खड़ी हो जाएगी। बॉटम हैंड पहले आ गया तो बॉल इधर खड़ी हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना है आपको कि आपकी बॉडी साइडवेज मूव करे, टॉप हैंड पहले आए, बॉटम हैंड बाद में आए। ये गलत फहमी है कि बॉटम हैंड से 6 लगते हैं। बॉटम हैंड हॉरिजॉन्टल बैट के लिए है, वहां डोमिनेशन होता है इसका। वर्टिकल बैट शॉट के लिए आपका टॉप हैंड है। यहाँ बहुत जरूरी है, मैं जैसे पहले कह के गया हूं, अपने बॉक्स को पहचानना। बॉल की लाइन के थ्रू ही खेलना है। अगर आपका पैर नहीं चलेगा, सिर्फ हाथ जाएंगे, तो यहाँ बीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको अपना एरिया नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपना एरिया टारगेट कर रहे हो। अगर आपको अपना एरिया टारगेट करना है और रिजल्ट भी लेना है कि बॉल बाउंड्री के ऊपर से बाहर जाए, तो आपको साइडवेज मूव करना है, बॉल की लाइन के साथ रहना है। टॉप हैंड पहले, बॉटम हैंड बाद में आएगा। हाँ, शॉट के साथ ही आपको बॉडी को इरेक्ट करना सीखना है। शोल्डर का नीचे आना, हेड का शुरू में नीचे रहना, और शॉट के साथ ही इसका इरेक्ट होना, वही ड्राइव है, वही फोर्स है जो आप इसमें डालते हैं। एक गलतफहमी प्लीज निकाल दीजिए आप कि बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ट होगा, मस्कुलर बॉडी होगी, वही लंबे लंबे 6 मार सकता है। यस, मैं मानता हूं कि रिस्ट का, फोरआर्म का, शोल्डर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात है इसकी टाइमिंग और बॉडी की पोजीशन। मुझे उम्मीद है हिट 6 करें, कैसे करें, क्या सिक्सर है, इसके ऊपर ये छोटी सी मेरी अटेम्प्ट आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इसको भरपूर लाइक करें और खूब शेयर करें, खास करके अपने उन मित्रों के साथ, उन दोस्तों के साथ जिनको एकेडमी से जाने का मौका नहीं मिलता, जो अपने आप को प्रिपेयर भी कर रहे हैं। और जो व्यूअर्स मेरी इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।